नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम जनरल इंग्लिश में टेंस का फर्स्ट पार्ट जो चल रहा है प्रेजेंट टेंस, उसके थर्ड और फोर्थ पार्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में चर्चा करेंगे। ये सभी प्रकार की कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूज़फुल है। तो शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हिंदी में पूर्ण वर्तमान काल भी कहते हैं। इस टेंस की पहचान होती है कि वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कि उस सेंटेंस का हिंदी अनुवाद करेंगे तो अंत में ये शब्द आएंगे, तो वो कौन सा टेंस हो जाएगा? वो हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसकी पहचान क्या है? इसमें सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव और इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। आई, वी, यू, दे और प्लूरल नंबर जो होते हैं इनके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी हैव, और ही, शी, इट व सिंगुलर नंबर इनके साथ हैज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई हैव लर्नड माई लेसन, कि मैंने अपना पाठ याद कर लिया है। तो इसमें आई के साथ माई का प्रयोग किया जाएगा और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैव। यू हैव लर्नड योर लेसन, मतलब तुमने अपना पाठ याद कर लिया है, तो यू के साथ आएगा योर और हेल्पिंग वर्ब आएगी हैव, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। लर्न की थर्ड फॉर्म है लर्नड। वी हैव लर्नड आवर लेसन, तो इसमें वी के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी हैव और वी के साथ आवर का प्रयोग किया जाता है। यू के साथ योर, वी के साथ आवर, आई के साथ माई। दे हैव लर्नड देयर लेसन, तो इसमें दे के साथ देयर का प्रयोग किया गया है और दे के साथ हेल्पिंग वर्ब, मतलब ये प्लूरल है तो इसके साथ हैव का प्रयोग किया जाएगा। राम हैज लर्नड हिज लेसन, राम क्या है? सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हैज का प्रयोग किया जाएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म है लर्नड, और अगर पुल्लिंग है तो उसके साथ हिज, और अगर स्त्रीलिंग है तो उसके साथ यहाँ हर का प्रयोग किया जाता है। सीता हैज लर्नड हर लेसन, यहाँ पुल्लिंग था तो हिज का प्रयोग, अगर स्त्रीलिंग है तो हर का प्रयोग। सीता क्या है? स्त्रीलिंग है, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब तो हैज लगेगी, चाहे पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो। सिंगुलर नंबर के साथ सिर्फ हैज लगेगी। लर्नड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और सीता सी है तो सी के साथ हर का प्रयोग किया जाएगा। राम ही है तो ही के साथ हिज का प्रयोग। हर लेसन, सीता ने अपना पाठ याद कर लिया है। फिर अगर इन अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में बदलना हो तो क्या काम आएगा? सब्जेक्ट, फिर हैज या हैव, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर हम इस सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में बदलेंगे तो सब्जेक्ट सीता, फिर सीता के साथ हैज आएगा या हैव आएगा तो हैज आएगा, फिर नोट, सीता हैज नोट लर्नड हर लेसन, कि सीता ने अपना पाठ याद नहीं किया है, तो ये इसका नेगेटिव बन जाएगा। हैज या हैव के बाद में नोट आता है, वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग इसमें किया ही जाता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्यों में क्या होता है? हैज या हैव से वाक्य की शुरुआत होती है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो अगर इसको सीता है लर्नड हर लेसन, इसको हम
इंटेरोगेटिव सेंटेंस में बदलेंगे तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, हैज, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट क्या है, सीता। हैज सीता लर्नड हर लेसन, क्या सीता ने अपना पाठ याद कर लिया, तो ये इसका हो जाएगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। फिर अगर इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में इसको बदलना है तो कौन सा फॉर्मूला काम में आएगा, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर हम इसी को इंटेरोगेटिव नेगेटिव में बदलना चाहें तो क्या बदलेंगे, हैज सीता नोट लर्नड हर लेसन, क्या सीता ने अपना पाठ याद नहीं किया, ये इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा। अगर सेंटेंस में निम्नलिखित एडवर्ब्स का प्रयोग किया जाता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से होता है। जस्ट, येट, टिल नाउ, एवर, नेवर, ऑलरेडी, अप टू नाउ, रिसेंटली, लेटली, सो फार। इनका प्रयोग, इन एडवर्ब का प्रयोग जिन सेंटेंस में किया जाएगा वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से होंगे। ही हैज रिटर्न्ड लेटली, तो इसमें लेटली जो दे रखा है वो यहाँ आया, तो इसके लिए कौन सा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव का प्रयोग किया जाएगा। ही क्या है, सिंगुलर है, और ही सी इट सिंगुलर के साथ हैज का प्रयोग, आई वी यू दे और प्लूरल के साथ हैव का प्रयोग किया जाएगा। साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। राधा हैज नॉट कुक्ड फूड येट, तो इसमें क्या है कि जहाँ येट और अप टू नाउ इन दो का प्रयोग जहाँ किया जाएगा तो वो सेंटेंस कौन सा हो जाएगा, वो सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है, उसमें नोट लगाना जरूरी होता है। येट तथा अप टू नाउ के साथ हमेशा नोट आएगा। राधा हैज नोट, तो येट आया तो यहाँ नोट लगाना पड़ेगा। राधा हैज नोट कुक्ड फूड येट। फिर इनकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज कर लेते हैं। देयर बी सम चेंजेज रिसेंटली, तो इसमें रिसेंटली दे रखा है तो कौन सा हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज या हैव, तो देयर के साथ किसका प्रयोग होगा, हैव का प्रयोग, HAVE। बी की थर्ड फॉर्म हो जाएगी बीन, दे हैव बीन सम चेंजेज रिसेंटली। यू रीड योर बुक, तो ये कौन सा सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव है, तो यू के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, हैव। हैव यू, रीड की थर्ड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म तीनों एक जैसी होती हैं, तो हैव यू रीड योर बुक। आई जस्ट फिनिश्ड माई लंच, तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी हैव। आई हैव जस्ट के साथ है, जस्ट के आगे फिनिश की थर्ड फॉर्म होगी फिनिश्ड, तो आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई लंच। दे नाउ ईच अदर फॉर 10 years, दे के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी हैव और नाउ की थर्ड फॉर्म हो जाएगी नाउन, KNOWN। दे हैव नाउन ईच अदर फॉर 10 years। राम ऑलरेडी गो टू बेड, तो राम के साथ हैज या हैव किसका प्रयोग होगा, हैज। राम हैज ऑलरेडी, गो की थर्ड फॉर्म होगी गोन, GONE। राम हैज ऑलरेडी गॉन टू बेड। शी विजिट द ताजमहल अप टू नाउ, बताया था अप टू नाउ के साथ सेंटेंस में नोट का प्रयोग किया जाता है। शी के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी हैज, शी हैज नोट, विजिट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी विजिटेड। शी हैज
नॉट विजिटेड द ताजमहल अप टू नाउ। वी स्टार्ट हिंदी येट, तो येट और अप टू नाउ इन दोनों को नेगेटिव सेंटेंस में बदला जाता है। इनमें नोट लगाना अनिवार्य है। वी के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी हैव। वी हैव नॉट स्टार्टेड हिंदी येट, ऐसे ये बन जाएगा। फिर विजय राइट मैनी स्टोरीज। विजय है उसके साथ हैज का प्रयोग किया जाएगा। हेल्पिंग वर्ब आएगी हैज, राइट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिटन। विजय हैज रिटन मैनी स्टोरीज। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीट होता है। अब शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हिंदी में पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल भी कहा जाता है। इसकी पहचान होती है इनका हिंदी अनुवाद करते समय वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं, रहे हो आदि शब्द आते हैं कि अनुवाद करेंगे तो अंत में ये शब्द आने चाहिए, तभी वो कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें इसका स्ट्रक्चर क्या होता है सेंटेंस का, हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कि सब्जेक्ट के बाद में हैज हैव का प्रयोग, फिर बीन का प्रयोग, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। आई, वी, यू, दे और प्लूरल नंबर इनके साथ हैव बीन तथा ही, शी, इट सिंगुलर नंबर के साथ हैज बीन का प्रयोग किया जाता है। अगर वाक्य में कार्य के आरंभ होने का निश्चित समय, जिसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, दिया होता है तब तो सिंस का प्रयोग करेंगे। अगर निश्चित अवधि या निश्चित समय का बोध नहीं होता है, जिसको पीरियड ऑफ टाइम बोलते हैं, इसके लिए फॉर का प्रयोग सेंटेंस में किया जाता है। आई हैव बीन, आई, वी, यू, दे इन सभी के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। हैव बीन का प्रयोग किया जाता है और V1 ING का प्रयोग किया जाता है। आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक फॉर एन आवर। मैं 1 घंटे से इस किताब को पढ़ रहा हूँ। तो इसमें निश्चित अवधि दी है 1 घंटे से, तो इसके लिए यहाँ फॉर का प्रयोग किया जाएगा। वी हैव बीन रीडिंग दिस बुक फॉर एन आवर कि हम 1 घंटे से इस किताब को पढ़ रहे हैं। यू हैव बीन रीडिंग दिस बुक फॉर एन आवर मतलब तुम 1 घंटे से इस किताब को पढ़ रहे हो। दे हैव बीन रीडिंग दिस बुक फॉर एन आवर वे 1 घंटे से इस किताब को पढ़ रहे हैं। ही, शी, इट और सिंगुलर नंबर के साथ हैज बीन V1 प्लस ING का प्रयोग किया जाता है। राम हैज बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock कि राम इस पुस्तक को 2 घंटे से पढ़ रहा है। तो इसमें 2 घंटे से पढ़ रहा है, निश्चित टाइम दे रखा, तो यहाँ सिंस का प्रयोग किया जाएगा। सीता हैज बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock सीता 2 घंटे से पढ़ रही है। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नोट प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING। राधा के साथ हैज का प्रयोग किया जाएगा।
राधा हैज नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 hours। राधा 2 घंटे से पढ़ रही है। कृष्णा हैज नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 hours। कृष्णा 2 घंटे से पढ़ रहा है। दोनों में हैज का प्रयोग किया जाएगा। अगर यहाँ आई, वी, यू, दे या प्लूरल नंबर होता तब यहाँ हैज की जगह हैव हो जाता और बाकी सेंटेंस वैसा का वैसा रहता। इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? वाक्य की शुरुआत हैज या हैव से की जाएगी। हैज या हैव हेल्पिंग वर्ब से वाक्य शुरू करेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर V1 और फिर ING। हैज ही बीन रीडिंग दिस बुक फॉर एन आवर। क्या वह 1 घंटे से किताब पढ़ रहा है? तो यहाँ ही के साथ हैज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। सी के साथ भी हैज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। हैज शी बीन रीडिंग दिस बुक फॉर एन आवर। फिर आता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसमें स्ट्रक्चर क्या होता है सेंटेंस का? हैज या हैव से वाक्य की शुरुआत होती है, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर बीन, फिर V1 ING। हैव, फिर आई, वी, यू, दे, इन सभी के साथ हैव का प्रयोग होता है। तो हैव आई नॉट बीन रीडिंग सिंस 5 o'clock। कि क्या मैं 2 घंटे से नहीं, क्या मैं 5 घंटे से नहीं पढ़ रहा हूँ। इसका सेंटेंस हो जाएगा। इसी प्रकार हैव वी नॉट बीन रीडिंग सिंस 5 o'clock। कि क्या हम 2 घंटे से, क्या हम 5 घंटे से नहीं पढ़ रहे। 5 o'clock तो 5 घंटे से नहीं पढ़ रहे हैं। फिर कुछ एडवर्ब्स होती हैं। कौन कौन सी? एक तो सिंस, एक फॉर। तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है। सिंस 1947, सिंस मंडे, सिंस होली। फिर पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है। फॉर 2 hours, 2 years, फॉर 2 days, फॉर 2 hours, years, day, hours। इनमें से एक आ जाएगा, बाकी फॉर 2 आ जाएगा। इसी प्रकार सिंस के साथ 1947, मंडे और होली, इनमें से एक आ जाएगा। He has been loving her for 10 years। ये सेंटेंस क्या है? ये गलत है। क्यों गलत है? कि सिंस या फॉर प्लस टाइम के साथ कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं की जाती। कि इनके साथ कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती। ये वाक्य सही कैसे होता? कि ही हैज बीन लविंग नहीं होता, ही हैज लव्ड हर फॉर 10 years ऐसे होता, तब ये वाक्य सही हो जाता। ही हैज नॉट बीन राइटिंग टू मी सिंस ही लेफ्ट द स्कूल। ये सेंटेंस भी क्या है? ये भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यदि सेंटेंस में सिंस के बाद, ये सिंस दे रखा है, इसके बाद आगे वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज हो रही है। लेफ्ट क्या है? सेकेंड फॉर्म है यूज की। अगर वो यूज हो रही है तो सिंस से पहले कि इससे पहले हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। और यहाँ कौन सी? यहाँ ING का यूज किया गया है। तो यहाँ हैज या हैव, बीन भी नहीं आएगा, नोट भी नहीं है। नोट आएगा, बीन राइटिंग नहीं आएगा। ही हैज नोट रिटन
टू मी सिंस ही लेफ्ट द स्कूल, ऐसे ये वाक्य होता तब ये सही होता। यहाँ ही हैज़ नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटन, तब ये वाक्य सही होता। फिर कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज दे रखी है जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की है। शी स्लीप सिंस मॉर्निंग, तो शी के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी हैज़। शी हैज़ बीन स्लीपिंग, शी हैज़ बीन SLEEPING, शी हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। वी वर्क हेयर फॉर 3 years, तो वी के साथ हेल्पिंग वर्ब आती है हैव। वी हैव बीन वर्किंग, वी हैव बीन वर्किंग WORKING, वी हैव बीन वर्किंग हेयर फॉर 3 years। डैश विशेष गो फॉर ए वॉक फॉर ए वीक, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो विशेष जो है वो सिंगुलर है, तो इसके साथ हैज़ का प्रयोग होगा। हैज़ विशेष बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, तो गो के ING लग जाएगा गोइंग, GOING। हैज़ विशेष बीन गोइंग फॉर ए वॉक फॉर ए वीक। फिर डैश दे वेट फॉर यू फॉर 2 hours, तो दे के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी हैव, तो हैव दे बीन वेटिंग, हैव दे बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours। शी राइट लेटर्स सिंस लॉन्ग, तो शी के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी हैज, शी हैज बीन राइटिंग लेटर सिंस लॉन्ग। इस प्रकार ये वाक्य बन जाएगा। तो इसी के साथ प्रेजेंट टेंस कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे पास्ट टेंस। तो तब तक के लिए धन्यवाद।